गौरव जी, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आपने अभय जी के भी सवाल सुने, आपने जो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है, सरकार के भारतीय सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर आप इस पर क्या कहेंगे? अंजना जी, जैसा मैंने पहले कहा, ये समय वो समय है जो बहुत ही संवेदनशील भी है और जिम्मेदारी का भी समय। एकजुटता आज समय की मांग है भारत के लिए। और मुझे थोड़ा सा दुख हुआ जब कांग्रेस के प्रवक्ता को मैंने सुना। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी पार्टी का CWC रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है और वो यहाँ पे ऐसे अटपटे सवाल करने लगे। क्या उनको ये नहीं पता जो आज प्रेस वार्ता करी है कि अभी ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है। ऑन गोइंग ऑपरेशन में कह रहे थे कि आप बताइए कि ये जो सीज फायर था इसके कॉन्टोर्स क्या हैं। अरे आप एक बात बताइए, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है, जो आपने कहा नहीं, और अगर देश की सेना पे विश्वास है तो थोड़ा सा इंतजार तो आप कर ही सकते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, अंजना जी ध्यान दीजिएगा। ये लोग कह रहे हैं अमेरिका ने समझौता कराया है, अमेरिका के दबाव में किया है। अरे एक बात जान लीजिए, ये जो मसला है ये द्विपक्षीय है और रहेगा। किसी के दबाव में ना भारत आता है ना नरेंद्र मोदी जी आते हैं। S-400 जो सुदर्शन चक्र बना है हमारी सेना के लिए, अंजना जी आपको मालूम है अमेरिका ने दबाव बनाया था भारत पे, इसको मत लो। S-400 लिया गया। ये नरेंद्र मोदी जी हैं, ये किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ये वही करेंगे जो देश हित में होगा। अब दो बड़ी बातें मैं कहता हूं अंजना जी, क्यों ऐतिहासिक है पिछले 7 से 10 दिन? इसलिए ऐतिहासिक है, एक परमाणु देश है जो परमाणु हथियारों से लैस है, उसके अंदर घुस के जो ठिकाने हैं उनको ठोका गया है, नष्ट किया गया है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, जब हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है तो क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा चरित्र दिखाना चाहती है जिससे कि पाकिस्तान में उनके नेताओं के वीडियो चलें, रॉबर्ट वाड्रा हिंदू मुस्लिम करें, अजय राय उस रफेल एयरप्लेन का मजाक उड़ा रहे थे जिस रफेल ने दिखाया कि उसकी क्षमता कितनी है और पाकिस्तान थर-थर कांपा। और इससे पहले मैं और बता दूं, कांग्रेस का वो ट्वीट याद करिए, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया था। आज ये अवसर नहीं है कि राजनीति करी जाए। और जुगुलर वेन की बात हुई, अंजना जी याद करिए, जो पाकिस्तानी जनरल है असीम मुनीर, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कश्मीर जुगुलर वेन है उनकी। अरे पाकिस्तान की असली जुगुलर वेन तो पंजाब था। पंजाब में घुस के ठोका हमारी वायुसेना ने। अपनी जुगुलर वेन बचाओ। पाकिस्तान ये जान जाए कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा, और उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ले नहीं सकता है। मैं एक बात बस और कहना चाहूंगा, देखिए आज विश्व पटल पे भारत की मजबूती सबके सामने आ चुकी है। ठीक है, हमने अगर S-400 लिए, उसका इस्तेमाल हुआ, भारत मजबूत हुआ। हमने रफेल लिए, उसका इस्तेमाल हुआ फ्रांस से, भारत मजबूत हुआ। इजराइल, ये लोग कहते थे जय फिलिस्तीन, और इजराइल ने हमें ड्रोन्स दिए, हमें वो मारक क्षमता दी जिसकी हमें आवश्यकता थी। इससे एक बात सिद्ध होती है, नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो सही है और भारत मजबूत हो रहा है। और यहाँ 3 वॉर वेटरन बैठे हैं, मैं उनको सलाम करता हूं, कितनी स्पष्टता से उन्होंने भारत को जोड़ने का संदेश दिया है। यही वक्त की आज जरूरत है। बिल्कुल, और यही पूरे भारत से एक आवाज आज जानी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अभय जी आप जवाब दें, जरा दिखाते हैं, क्योंकि कुछ बड़ी बातें भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई हैं। 4 लेयर्स में पाकिस्तान के हमले को हमने कैसे नाकाम किया। देखिए कुछ बड़ी बातें जिसकी अनदेखी अक्सर हम लोग इस भीड़ में इंफॉर्मेशन के कर जाते हैं। आप ये नोटिस कीजिए कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उनके तमाम हमलों को नाकाम करता है, और उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ। रावलपिंडी और अगर सगरोटा, उन्होंने बोला ना, जैसा कि DGAO ने, कि वहां पर सगरोटा, यानी आप देखिए उस पूरे इलाके में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वहां तक जाकर हम हमले करते रहे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम हुआ। हम आपको दिखाते हैं 4 लेयर्स में पाक के हमले को हमने कैसे नाकाम किया है।
जो पहली लेयर थी वो काउंटर ड्रोन और मिसाइल सिस्टम की थी, मैन पैड्स भी कहा जाता है, वो थे, उसके बारे में मैं पूछूंगी आपसे। दूसरी लेयर कम दूरी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलें थी। तीसरी लेयर मध्यम दूरी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, और लंबी दूरी वाली चौथी लेयर में थे। पाकिस्तानी हमले को हमने जो नाकाम किया है उसमें अब हम आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो उनके पास मिसाइलें थी। चीनी PL-50 मिसाइल दिखा दीजिए एक बार। ये चारों लेयर्स हमने आपको बता दिए हैं, पहले लेयर में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में लंबी दूरी का। पहले वाले में कम दूरी का, दूसरी में, उसके बाद से तीसरी में मध्यम दूरी और चौथी में लंबी दूरी का। ये बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। अब अगला दिखा देते हैं। पाकिस्तानी हमले को जो हमने नाकाम किया है तो उनके पास क्या क्या हथियार थे जिसको हमने नाकाम किया है। सबसे पहले आप देख रहे हैं चीनी PL-15 मिसाइल। देखिए चीनी माल कैसे उनके लिए बहुत बेकार साबित हुआ। तुर्की का यह जो उनका ड्रोन है, तुर्की का ही सोंगर ड्रोन, ये सब नाकाम हुए। ये सब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, मतलब जिसको कहते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ ड्रोन लेजर गन जो उन्होंने भेजे थे वो सब नाकाम रहे। जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था उनका, जितने ही इस तरह के अनमैन्ड जो म्यूनिशन था, लॉइटरिंग म्यूनिशन जिसे कहा जाता है क्योंकि वो ऐसे हवा में तैरता है और फिर कहीं पर अटैक करता है, HQ-9 डिफेंस सिस्टम उसका हमने नाकाम कर दिया। हमने उसका एवैक्स सिस्टम नाकाम किया है, आकाश तीर। और अब हम भारत की तरफ से आपको बताते हैं कि हमारे कौन कौन से हथियार थे जो सटीक तरीके से काम करने में कामयाब रहे। इजरायली स्पाइडर मिसाइल, S-125 पिचोरा, L-70 गन्स जिसने एयर डिफेंस से बेहतरीन काम किया है, ZSU-23mm ये भी हमारे एयर डिफेंस में काम किया, शिल्का CUAS। तो हमारा डिफेंस जिस तरह की कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहा है, मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही अद्वितीय उनका परफॉर्मेंस रही है, वैसे ही उनका पूरी तरह से वैसे ही फेल हुआ है। उसको कहते हैं मतलब फुस साबित हुआ है। तभी आप सोचिए कि सगरोटा तक, रावलपिंडी तक, पंजाब में, मुरीद के बहावलपुर, हर जगह जहां हमने चाहा वहां हमला किया, वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये तो उनकी सूरत रही। जल्दी से एक एक कमेंट इस पर आपसे गिनी जी शुरू करते हुए, ये जो मतलब देयर एयर डिफेंस सिस्टम वर्सेस आर एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब ये तो सबसे बड़ा प्रमाण मिल गया इसमें कि मतलब वो इतनी बुरी तरह से फेल हुए। जो जो उन्होंने चीनी माल, तुर्की माल लगाया था, सब फ्लॉप हुआ। और हम देखिए, हम चीनी माल, तुर्की माल, हम बेटर है, वो बेटर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है स्ट्रैटेजी की बात कि हमने उनके कौन से टारगेट्स को एम किया, कौन से टारगेट्स ध्वस्त किए, डिस्ट्रॉय किए। जैसे कि आप देख सकते हैं उनका मैं कल ही ब्रीफिंग में जो पिक्चर्स शेयर हुई थी, चित्र शेयर हुए थे, उसमें कि हमने कौन कौन से टारगेट्स लिए थे, तो आप देखें उसमें इनका लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जो हमने डिस्ट्रॉय किया था, तो हमने उनको, उनके सिस्टम्स को बेसिकली पैरालाइज किया है कि वो आगे वो यूज़ ही ना कर पाए, जिस मकसद से वो आए हैं वो यूज़ ही ना कर पाए। सो दैट वाज, मैं बोल सकती हूँ बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने अपने उनके टारगेट्स सेलेक्ट किए, जिस वजह से हमने यहाँ पे आज जीत। और युद्ध नीति में से यही तरीका होता है ना कि आप जो उसके मतलब सिस्टम्स हैं उसको आप पैरालाइज करें जिससे वो अटैक कर सकता है आगे। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, ये अगर मैं इसको सरल शब्दों में बोल दूं, एक कोई भी फौज दो उसके वो होते हैं कि एक ऑफेंसिव होती है और एक डिफेंसिव, दोनों काम करना पड़ता है एक फौज को। पाकिस्तान की ऑफेंसिव पहले देखते हैं। ये जितने भी इन्होंने आपने ये मिसाइल्स और ड्रोन दिखाए, सबको हमने नकारा कर दिया। तो पाकिस्तान की जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी थी उसको हमने बर्बाद कर दिया। अब चलते हैं पाकिस्तान की डिफेंसिव कैपेबिलिटी। हमने जाके उनके सब सिस्टम्स को अटैक किया है। हमने उसको भी प्रूव कर दिया विश्व में कि ये आपके चाहे चाइनीज HQ-9 वगैरह थे, आपकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी भी हमने आपकी नकारा कर दी। तो कहने का मतलब है ये तो एक भारत के लिए बहुत विजय है कि अभी तक एरियल बैटल हुआ है, इसके अलावा ग्राउंड बैटल तो हुआ नहीं है, नेवी बैटल नहीं हुआ है। इसमें ही हमने एक विक्ट्री अचीव कर ली है, ऑफेंस और डिफेंस दोनों में। तो हमारा डिफेंस बहुत मजबूत था, जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम था, ये जो मल्टी लेड है जो बताया गया था, उसमें इनकी सारी ड्रोन्स और मिसाइल्स इंटरसेप्ट की गई। और जब हमने अटैक किया तो हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इतनी बढ़िया थी कि घुस के पाकिस्तान पंजाब में मारा, पेशावर तक गए, इनके नूर खान एयरबेस पे गए जो इनके GHQ के पास था। इसका मतलब, और वहाँ पर बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय की है, हैंगर्स डिस्ट्रॉय किए, वो सबने देखा है। इसका मतलब कल हम मुनीर को भी टारगेट कर सकते हैं कि वो जहाँ पर भी हो। तो कहने का मतलब जो इजराइल करता था कि आपने चुन चुन के टॉप हाई वैल्यू टारगेट करे, आज भारत में वो कैपेबिलिटी है। हमारी जो ये
एयर वॉरफेयर में मैं बोलूं वो तो हमने प्रूव कर दिया। प्रूव कर दिए, दुनिया ने देख ली। जल्दी से मैं समझाऊंगा आपके दर्शकों के लिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज एयर डिफेंस में रडार होते हैं, छोटा रडार, बड़ा, ऐसे रडार कैपेबिलिटी, वो पिकअप करता है थ्रेट को। हाँ। उसके बाद है उसकी किस वेपन को डिटेल किया जाए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके लिए कमांड कंट्रोल सेंटर है। बिल्कुल। और कमांड कंट्रोल सेंटर के बाद 4 लेयर जो डिफेंस है, हम बार बार बात कर रहे थे HQ9 की। मैं पीछे से स्टार्ट करता हूं। HQ9 सबसे बेस्ट सिस्टम उनका अंडर 20 किलोमीटर में, जो कि S-300 अमेरिका जो रशियन S-300 है, जो S-400 से पहले आई थी, उसको चाइनीज ने कॉपी करके, पुअर कॉपी है उसकी, और वो उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। S-400 के सामने वो बिल्कुल नहीं है, मतलब 4 टाइम्स कहती हूँ सर, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। और देखिए ना, हमारे तीनों जब कल BGM में पाकिस्तान को और भी कमजोर उसके बाद उन्होंने एक सकरी सी टेबल पर तीनों को ढकेल दिया, और उन मतलब जोकरई का पूरा एक थिएटर लग रहा था। को और भी ऐसे कमजोर छोटे शहरों में हमारे जो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वैसी चीजें वो दिखा रहे थे। छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे स्टूडियोज होते हैं। अरे कहीं ढंग की जगह से सीख लेते कुछ, अगर कॉपी पेस्ट ही करना जो लोग नहीं समझ रहे, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है उसने पहले इन रडार्स को सप्रेस किया है, और जो हमारी कैपेबिलिटी ऑफ हिटिंग है उसने इन एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स है ना, कमांड कंट्रोल सिस्टम, और जो ये HQ9 और HQ16 हमारे सर इतना ज्ञान मत दीजिए, उन्होंने सुन लिया, फिर ऐसे कुछ मिला के वो ऐसे दाएं बाएं करना शुरू कर देंगे टीवी पे। ज्ञान की बात जल्दी से वो इन कोई भी बात मत करो जिससे कि हमारे दुश्मन अभी चाइना है। मैं साफ बोलता हूं, हमारे बड़े दुश्मन बचे हुए हैं, और वही चाहता था कि हम एक पोस्ट ट्रम्प टैरिफ सिनेरियो में भारत जो आगे बढ़ रहा था, वो चाहता है कि भारत एक लॉन्ग वॉर में एंगेज हो, और वो चाहता है कि ये सब हो। लेकिन हमने जिस झूठ की बात की, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखाते हैं। अभी तो लंबी कवरेज ये है, PM बोलने वाले हैं 8 बजे। एक बार फिर से सुन लो, पाकिस्तान, झूठा पाकिस्तान आज तक के वीडियो से छेड़छाड़ करके गलत जानकारी देता है। हम आपको दिखाते हैं कि जब पाकिस्तान के थिएटर में कल तीन हाँ, आपके भी कई लोगों के सोशल मीडिया हैक कर रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल। जब ये थिएटर में बैठते हैं ना, तो कई तरह के ड्रामे रचते हैं। उनकी पोल हम खोल रहे हैं।